हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, अवयव विधि से समीकरण निकाय 3x प्लस 2y माइनस 2z बराबर 3, x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 6, 2x माइनस y प्लस z बराबर 2 को हल कीजिए। हमें अवयव विधि की सहायता से समीकरण निकाय को हल करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम रेखिक समीकरण को हल करने के लिए अवयव विधि की सहायता से किस प्रकार हम रेखिक समीकरण को हल करते हैं उसका अध्ययन करेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए यदि हमारे पास रेखिक समीकरण कुछ इस प्रकार है, तीन रेखिक समीकरण कुछ इस प्रकार है, a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1 के। द्वितीय रेखिक समीकरण हमारे पास है a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2 के। एवं तृतीय रेखिक समीकरण है a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d2 के हैं। तो निम्न रेखिक समीकरण को अवयव रूप में हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं, ax बराबर b के, जहां जो a है वह बराबर होगा अवयव, जिसके अवयव कुछ इस प्रकार लिखे जाएंगे रेखिक समीकरण से x, y तथा z के गुणांक। तो हमारे पास प्रथम पंक्ति के अवयव प्राप्त होंगे a1, b1, c1। द्वितीय पंक्ति के अवयव हमारे पास होंगे a2, b2, c2 एवं तृतीय पंक्ति के अवयव हमारे पास होंगे a3, b3, c3। इसी प्रकार x का मान बराबर होगा अवयव जिसके अवयव होंगे x, y, z एवं b का मान बराबर होगा सारणिक अवयव, b का मान बराबर होगा अवयव जिसके अवयव होंगे d1, d2 और d3। सर्वप्रथम हम जो हमारे रेखिक समीकरण दे रखी है उसे अवयव रूप में लिखेंगे, जो कि हम ax बराबर b के रूप में लिख सकते हैं। तत्पश्चात हम जांच करेंगे कि जो हमारा a अवयव है उसके सारणिक का मान शून्य के बराबर है या नहीं। यदि शून्य के बराबर नहीं है तब हम कह सकते हैं कि जो हमारा निकाय है वह अद्वितीय हल के साथ संगत है, तथा हम निम्न समीकरण की सहायता से x, y, z का मान ज्ञात करेंगे, जो कि समीकरण है x बराबर a का व्युत्क्रमणीय अवयव गुणा b। तो निम्न समीकरण की सहायता से हम x, y, z का मान ज्ञात करेंगे। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास तीन समीकरण दे रखी है, तो सर्वप्रथम हम तीन समीकरणों को अवयव रूप में लिखते हैं। तो प्रश्नानुसार हमारे पास अवयव रूप में लिखते हैं, अर्थात ax बराबर b के रूप में लिखते हैं। तो यहां से हमारे पास जो a बराबर अवयव होगा जिसके अवयव कुछ इस प्रकार होंगे, a अवयव के जो प्रथम पंक्ति के अवयव हमारे पास हो जाएंगे x, y, z के गुणांक, अर्थात 3, 2, -2 और 1, 2, 3 और 2, -1, 1। तो हमारे पास a अवयव प्राप्त होगा जिसके अवयव होंगे 3, 2, -2, 1, 2, 3 और हमारे पास प्राप्त होगा 2, -1 और 1। इसी प्रकार हमारे पास x का मान होगा जो कि होगा x, y, z के बराबर, और जो b है उसका मान बराबर होगा हमारे पास, b का मान बराबर हमारे पास होगा जो कि होगा 3, 6 और 2। तो 3, 6 और 2। तो अब हम सर्वप्रथम इसे ax बराबर b के रूप में लिख देते हैं, अर्थात कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। मान रखने पर हमारे पास 3, 2, -2, 1, 2, 3, 2, -1, 1। x हमारे पास है x, y, z बराबर हमारा है 3, 6, 2। अर्थात हमने जो हमारे रेखिक समीकरण दे रखी थी उसे हमने अवयव रूप में, जो हमारा रेखिक समीकरण दे रखी थी उसे हमने अवयव रूप में लिख दिया। इसे हमने समीकरण 1 नाम दे दिया। अब हम सर्वप्रथम अवयव a के सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। तत्पश्चात देखेंगे कि अवयव a के सारणिक का मान शून्य के बराबर है या नहीं। यदि शून्य के बराबर नहीं है तब हम x बराबर a का व्युत्क्रमण गुणा b की सहायता से हम x, y, z का मान ज्ञात कर सकेंगे, जो कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा। तो चलिए सर्वप्रथम हम a अवयव के सारणिक का मान ज्ञात करते हैं। तो a अवयव के सारणिक का मान हमारे पास हो जाएगा a का सारणिक बराबर सारणिक जिसके अवयव होंगे 3, 2, -2, 1, 2, 3 और 2, -1 और 1। अब हम
प्रथम पंक्ति के सापेक्ष सारणिक का प्रसार कर देते हैं, तो 3 की गुणा में हमारे पास आ जाएगा 2 3 माइनस 1 1 माइनस 2 गुणा हमारे पास आ जाएगा 1 3 2 1 माइनस 2 गुणा में हमारे पास आ जाएगा 1 2 2 माइनस 1। तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि 2 की गुणा 1 से, माइनस 1 की गुणा 3 से, 1 की गुणा 1 से, 2 की गुणा 3 से और 1 की गुणा माइनस 1 से, 2 की गुणा 4 से। तो हमारे पास सारणिक ए का मान आएगा 3 गुणा 2 माइनस माइनस 3 माइनस 2 गुणा 1 माइनस 3, 3 दूनी हमारे पास हो जाएगा 6 माइनस 2 गुणा माइनस 1 गुणा 4 हो जाएगा। हल करने पर हमारे पास सारणिक ए का मान आएगा जो कि हमारे पास आएगा 15 प्लस 10 बराबर हमारे पास आ जाएगा 35। तो हमारे पास जो सारणिक का मान है वह हमारे पास शून्य के बराबर नहीं प्राप्त हुआ, अतः हम कह सकते हैं अतः ए के व्युत्क्रमणीय सारणिक का अस्तित्व है। तो हम अब ए के व्युत्क्रमणीय सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। अस्तित्व है तो ए के व्युत्क्रमणीय सारणिक का हमारे पास सूत्र होता है जो कि कुछ इस प्रकार होता है कि ए का व्युत्क्रमणीय अवयव बराबर होता है 1 बटा सारणिक ए गुणा एडजॉइंट ए। तो यहाँ हमने सारणिक ए का मान प्राप्त कर लिया। अब हम अवयव के एडजॉइंट ए का मान निकालते हैं, जिसके लिए हम अवयव ए के सहखंड ज्ञात करते हैं। सहखंड का मान ज्ञात करते हैं, मान ज्ञात करते हैं। तो सहखंड में सर्वप्रथम हम a11 का मान ज्ञात करते हैं। तो a11 का मान हमारे पास होगा, हमारे पास सहखंड का सूत्र होता है जो कि कुछ इस प्रकार होता है कि aij बराबर हमारे पास होता है माइनस आई की घात माइनस 1 की घात i प्लस j की गुणा में हमारे पास सहखंडज लिखा जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 की घात 1 प्लस 1, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 1 की गुणा में हमारे पास सहखंडज कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। a11 के लिए सहखंडज लिखेंगे तो हमारे पास प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयवों को छुपाते हुए जो अन्य अवयव हैं 2 3 माइनस 1 1 को लिखेंगे। तो हमारे पास लिखा जाएगा 2 3 माइनस 1 और 1। तो हमारे पास a11 का मान प्राप्त होगा 5। चलिए यहाँ हम a अवयव लिख लेते हैं। हमारे पास a अवयव है जो कि है, यहाँ a अवयव लिख लेते हैं ताकि हमें सहखंडज अवयव निकालने में आसानी हो। हमारे पास a अवयव है जो कि है 3 2 माइनस 2 1 2 3 और 2 माइनस 1 और 1, यह हमारा a अवयव है। अब हम सहखंडज अवयव निकालते हैं। अब हम a12 निकालते हैं जो कि हमारे पास होगा माइनस 1 की घात 1 प्लस 2 की गुणा में हमारे पास a12 के लिए हमारे पास लिखा जाएगा, a12 के लिए निकाल रहे हैं अर्थात 2 के लिए सहखंडज निकाल रहे हैं। तो प्रथम पंक्ति एवं द्वितीय स्तंभ के अवयवों को छुपाते हुए लिखे जाएंगे अन्य अवयव जो कि हमारे पास है 1 3 2 1। तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि 1 की गुणा 1 से माइनस 2 की गुणा 3 से। तो हमारे पास हल करने पर मान प्राप्त होगा प्लस का 5। इसी प्रकार हम निकालते हैं a13 का मान। तो हमारे पास a13 का मान प्राप्त होगा माइनस 1 की घात 1 प्लस 3 की गुणा में हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास गुणा में आएगा एक a13 के लिए निकाल रहे हैं अर्थात -2 के लिए सहखंडज अवयव निकाल रहे हैं। तो हमारे पास अन्य अवयव लिखे जाएंगे प्रथम पंक्ति और तृतीय स्तंभ के अवयवों को छुपाते हुए 1 2 2 माइनस 1। तो 1 की गुणा माइनस 1 से माइनस 2 की गुणा 2 से करेंगे तो हमारे पास हल करने पर मान प्राप्त होगा -5। इसी प्रकार हम a21 के लिए निकालते हैं तो -1 की घात 2 प्लस 1 की गुणा में हमारे पास, अब हम a21 के लिए निकाल रहे हैं अर्थात 1 का सहखंडज अवयव निकाल रहे हैं। तो इस स्थिति में द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयवों को छुपाएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 2 -2 और -1 और 1। तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि 2 की गुणा 1 से माइनस 1 की गुणा -2 से। तो हल करने पर हमारे पास मान प्राप्त होगा 0। इसी प्रकार हम अन्य अवयव निकालते हैं, अन्य सहखंडज अवयव निकालते हैं जो कि हमारे पास है a22 का मान निकालते हैं जो कि हमारे पास प्राप्त होगा प्लस का 3 -2 2 1।
तो हमारे पास मान प्राप्त होगा 7। यहाँ पुनः ए अवयव लिख लेते हैं जिससे हमें निकालने में आसानी होगी। तो यहाँ हमारा ए अवयव है जो कि हमारे पास था 3, 2, -2, 1, 2, 3 और 2, -1 और 1। यह हमारा रफ कार्य है जिस यहाँ हमने ए अवयव लिख लिया जिससे हमें सहखंडज अवयव निकालने में आसानी हो। अब हम a 2, 3 का मान निकालते हैं जो कि हमारे पास आएगा -a 2, 3 के लिए, अर्थात 3 के लिए सहखंडज अवयव लिखा जाएगा जिसके अवयव होंगे 3, 2, 2, -1। तो गुणा 3 की -1 से 2 की गुणा 2 से करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा, जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा प्लस का 7। इसी प्रकार हम a 3, 1 निकालते हैं। a 3, 1 सहखंडज अवयव निकालते हैं जिसके अवयव होंगे 2, -2, 2 और 3। तो हमारे पास मान प्राप्त होगा 10। इसी प्रकार हम a 3, 2 निकालते हैं जो कि हमारे पास प्राप्त होगा -3, -2, 1 और 3। तो हमारे पास मान प्राप्त होगा -11। इसी प्रकार हम a 3, 3 का मान निकालते हैं जो कि हमारे पास प्राप्त होगा 3, 2 और 1 और 2। तो हमारे पास हल करने पर मान प्राप्त होगा 4। अब हम अवयव a के सहखंडों से निर्मित अवयव लिखते हैं जिसे हम c द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अवयव a के सहखंडों से निर्मित हमारे पास जो अवयव है वह हमारे पास अवयव प्राप्त होगी, अर्थात a11 हमारे पास प्राप्त हुआ था जो कि हमारे पास प्राप्त हुआ था 5, a12 हमारे पास प्राप्त हुआ था 5 और a13 हमारे पास प्राप्त हुआ था -5। तो हमारे पास प्रथम पंक्ति के अवयव हमारे पास प्राप्त हुए 5, 5, -5। इसी प्रकार हमारे a21 हमारे पास प्राप्त हुआ था 0, a22 हमारे पास प्राप्त हुआ था 7 और a23 हमारे पास प्राप्त हुआ था 7। तो द्वितीय पंक्ति के अवयव हमारे पास प्राप्त हुए 0, 7 और 7। तृतीय पंक्ति के अवयव हमारे पास प्राप्त हुए 10, -11 और 4। तो हमारे पास सूत्र होता है कि जो एडजॉइंट a है वह बराबर होगा c के ट्रांसपोज के बराबर। तो c का हम ट्रांसपोज ले लेंगे अर्थात परिवर्त ले लेंगे। तो परिवर्त कुछ इस प्रकार लिया जाएगा कि प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ कर देंगे, द्वितीय पंक्ति को द्वितीय स्तंभ कर देंगे, तृतीय पंक्ति के अवयवों को तृतीय स्तंभ कर देंगे। तो c का परिवर्त लेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 5, 5, -5, 0, 7, 7, 10, -11, 4। जहां से हमारे पास जो सूत्र होता है कि a के व्युत्क्रम का मान बराबर होता है सारणिक a की गुणा एडजॉइंट a के। तो हमने एडजॉइंट a का मान निकाल लिया और हमारे पास a के सारणिक a का मान हमारे पास था ही, जो हमारे पास 35 था। तो हमारे पास आया 1/35 अवयव। एडजॉइंट a का मान हमारे पास प्राप्त हुआ 5, 0, 10, 5, 7, -11 और -5, 7, 4। तो हम माइनस जो हमारा 35 है उसकी हम अवयव के अंदर गुणा कर देंगे। तो हमारे पास अवयव के अंदर गुणा करने पर a के व्युत्क्रमणीय अवयव का मान प्राप्त होगा जो कि प्राप्त होगा हमारे पास 5/35 करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 1/7। जब हम 1/35 की हम अवयव के अंदर गुणा करेंगे तो अवयव के प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होगी। तो 1/35 की जब 5 से गुणा करेंगे तो 5/35 तो हमारे पास 7 प्राप्त हो जाएगा। 0/35 हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 0। 10/35 करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 2/7। तो हमारे पास अवयव प्राप्त होंगे 1/35 के अंदर गुणा करेंगे तो हमारे पास अवयव प्राप्त होंगे 1/7, 2/7, 1/7, 0, 2/7। इसी प्रकार द्वितीय पंक्ति के अवयव हमारे पास प्राप्त होंगे 1/7, 1/5 और -11/35। इसी प्रकार तृतीय पंक्ति के अवयव हमारे पास प्राप्त होंगे -1/7, 1/5 और 4/35। तो हमने मुख्य अवधारणा में देखा था कि हमारे पास जो सूत्र होता है x का मान निकालने के लिए x बराबर a का व्युत्क्रमणीय अवयव गुणा b। तो इसमें मान रख देते हैं। तो यहाँ हमारे पास x है वह बराबर है, x का मान हमारे पास है x, y, z बराबर हमारे पास है a का व्युत्क्रमणीय अवयव हमने प्राप्त कर लिया जिसके अवयव हमारे पास प्राप्त हुए 1/7, 0, 2/7, 1/7, 1/5, -11/35, -1/7
1/5 और 4/35 की गुणा में हमारे पास b का मान हमारे पास है, जो कि हमारे पास b का मान हमारे पास था 362। तो b का मान रख देंगे हम, तो हमारे पास b का मान रखने पर 362। तो अब हम अवयव की गुणा करेंगे, क्योंकि यह हमारी अवयव 3 गुणा 3 की है और यह अवयव हमारी 3 गुणा 1 कोटि की है। तो अवयव का गुणनफल संभव है, क्योंकि प्रथम अवयव के जो स्तंभों की संख्या है द्वितीय अवयव के पंक्तियों की संख्या के समान है, तो हम अवयव की गुणा कर सकते हैं। तो अवयवों की गुणा करने पर हमारे पास बाएं पक्ष में तो हमारे पास है x, y, z और दाएं पक्ष में जब हम अवयवों की गुणा करेंगे तो अवयवों की गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि प्रथम अवयवों की प्रथम पंक्ति के अवयवों की गुणा प्रथम अवयव के प्रथम स्तंभ के संगत अवयवों से होगी। तो हमारे पास 1/7 की गुणा 3 से, 0 की गुणा 6 से और 2/7 की गुणा 2 से करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 1/7 गुणा 3 करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 3/7 प्लस 0 प्लस 4/7। इसी प्रकार हमारे पास द्वितीय पंक्ति प्राप्त होगी 3/7 प्लस 6/5 माइनस 22/35। इसी प्रकार हमारे पास अन्य पंक्ति पर जो तृतीय पंक्ति के अवयव प्राप्त होंगे -3/7 प्लस 6/5 और प्लस 8/35। माइनस का 3/7 प्लस का 6/5 और प्लस का 8/35। तो हमारे पास x, y और z का मान हमारे पास प्राप्त होगा। लघुत्तम लेकर हल करने पर प्रथम पंक्ति में हम लघुत्तम लेकर हल करते हैं तो हमारे पास 7 लघुत्तम आ जाएगा। तो 3 + 4 होता है वो 7 ही होता है। इसी प्रकार द्वितीय पंक्ति को हल करेंगे तो 35 लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 15 + 42 माइनस का 22 एवं इसी प्रकार अन्य पंक्ति को जब हम हल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 35/35। तो हमारे पास x, y और z बराबर हमारे पास प्राप्त होगा अवयव, जिसके अवयव 7 से 7 कट जाएगा तो 1 प्राप्त होगा। 15 + 42 माइनस 22 करेंगे तो 35 प्राप्त होगा। 35/35 1, इसी प्रकार 35/35 1। तो चूंकि दोनों अवयव परस्पर बराबर है तो इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे, जिससे यहां से हम कह सकते हैं कि जो है x है वह बराबर होगा 1 के, y है वह बराबर होगा z 1 के एवं z है वह बराबर होगा 1 के। तो हमारे पास x, y, z का मान प्राप्त हुआ 1 1 1। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।